क्या हम अपने बच्चों की टॉक्सिक किस्म की एनवायरनमेंट में या खुद अपनी टॉक्सिक बिहेवियर के साथ उनकी परवरिश कर रहे हैं? मैंने पिछले दिनों ये ड्रामे जो देख रही, मैं बेसिकली बहुत अरसे से ड्रामे नहीं देख रही थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी रिसर्च थी तो उसकी वजह से मैं स्लिट्स देख रही थी, तो उसमें फिर आना शुरू हो जाते हैं, एक दफ़ा एल्गोरिथम में आपके आना ही शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा चलो थोड़ा सा देखते हैं, ड्रामे पूरे ना सही तो थोड़ी सी जो रील्स होती हैं वो आप देख लें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे ड्रामे बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे हैं बेसिकली ऑल इन ऑल, वो डायन बन रहा है, उस पर मैंने रिव्यू दिया था, वो क्या नाम है उसका, एक बहरूपिया, उस पर भी मैंने रिव्यू दिया है, आप ज़रूर जाके मेरे जर्मन परदेसी के उस पर जाके देख लें। इसके अलावा एक और प्ले आ रहा है इंतहा और समथिंग। अच्छा, जनरली मैं प्लेस जो देख रही थी तो उसमें इट इज़ दो चीज़ें मुझे स्ट्राइक की हैं बहुत ज़ोर की। एक तो ये है कि जो लड़कियों को, औरतों को दिखा रहे हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कपड़ों में दिखा रहे हैं, एक्सट्रीमली डेक्ड अप दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप, झूमर शूमर लगा के। मेरा नहीं ख्याल के लोग ऐसे घर में बैठते हैं झूमर टिक्के लगा के, पहन के, इतने एक्सपेंसिव साड़ीज़ या इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहन के। आई डोंट नो कि लोग ऐसे पहनते, मुझे तो, या मेरे इर्द गिर्द ऐसे शायद लोग नहीं है, मेरे इर्द गिर्द सेन लोग हैं पाकिस्तान में जो रहते। बट एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अननेचुरल सी लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ये है कि टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक है, मतलब आप सोचिए अब मेरे जैसा बंदा जो पूरा दिन ऐसे लोगों के साथ डील करके आया हो जो बेचारे लाइक यू नो दे आर मेंटली अपसेट पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प, और आप अपने आप सुनते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको, आप उनसे रिलेट करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, देन यू कम डाउन विद योर कप ऑफ टी, आप बैठते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और आप फिर ड्रामे लगाए ऐसे। तो वो तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी भाभी, तेरी बच्चा, तेरी, हाँ, बंदा कहता है माय गॉड, नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट दिस। तो लेकिन अच्छा, हर बुरी चीज़ में से मैं अच्छाई निकालने की कोशिश करती हूँ। अच्छाई ये है कि जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर में रख के पाल रहे हैं। इसीलिए जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है। आप खबरें सुन लें, यंग जनरेशन ही, ओल्ड जनरेशन भी देख लें, वो किसी ने कोई बात कर दी तो पता नहीं वो कौन था, उसने उतर के उस औरत को मारना शुरू कर दिया। एक मर्द एक औरत को मार रहा है, पुलिस वाले मर्द जो है वो औरतों को मार रहे हैं, वो जो पता नहीं आर्मी का कौन सा बंदा है वो बैठ के एक औरत के बारे में जो जेल में है उसके बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल। जुबान गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, अखलाकियात से नीचे चली गई है हम लोगों की, जर्नली हरकतें नीचे चली गई हैं, अखलाकियात से नीचे, हाथ उठने शुरू हो गए हैं, दूसरे को तो किसी को देख सकते ही नहीं, हमारी वहीं पे तन बदन में आग लग जाती है। टॉक्सिक क्यों हो गया? अच्छा, इसी चीज पे मैं, ये बहुत फार फेच्ड है बट बेयर विद मी, मैं एक और स्टडी देख रही थी और वो स्टडी बहुत सारे डॉक्टर्स ने की है और उनका ये थ्योरी है, कुड बी रॉन्ग, थ्योरी ये है कि ये जो 2020 में कोरोना का जो वायरस उन्होंने इन्वेंट किया था, ज़ाहिर नेचुरल तो नहीं था, इट वाज लैब इन्वेंटेड, और उसके बाद जो इंजेक्शंस लगे हैं उस इंजेक्शन से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो गया है, और दूसरा ये है कि आपका जो दिमाग है वो काम सही करना बंद कर गया है। आप डिबेट कर सकते हैं इस पे, लेकिन अगर आप पीछे होके और सारी स्टडीज को सामने रख के देखें तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये एनालिसिस है कि ये जो हमें शायद इंजेक्शंस लगे हैं इसकी वजह से, या हम लोगों को जो तरबियत दी जा रही है उसकी वजह से, जो भी आप समझ लें, जो एंड रिजल्ट है वो यही है कि हम टॉक्सिक हो गए हैं। हम इतने टॉक्सिक हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम किसको जाके मार दें, जो सामने आता है हमारा दिल करता है हम इसको जान से मार दें। तो अपने आप को थोड़ा सा लेवल नीचे लेके आइए। और बहुत सारी अहादीस मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों, क्योंकि बहुत सारे हाई रैंकिंग के लोग बहुत सारी कुरान की आयतें बता रहे थे, लेकिन आयतें कुछ और बता रहे थे और हो कुछ और रहा था। तारिक जमील, उस्ताद तारिक जमील जो है मुझे बेसिकली इतने ख़ास पसंद नहीं है, बट ऑल सेड एंड डन उनके साथ जो हुआ उसकी दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग कि
आई एम द गॉड। फिरौन जो था, फरिश्तों ने पूछा अल्लाह से कि या अल्लाह, फिरौन ने काफ़ी अर्सा 60 ईयर्स, आज की 40 ईयर्स उसने हुकूमत की थी, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह तूने इसको इतने साल हुकूमत करने दी, अब तो इसको क्यों पकड़ रहा है, अब इसकी पकड़ क्यों आ रही? तो उसने कहा इसलिए क्योंकि ये अपने लोगों में इंसाफ करता था, लेकिन अब इसने कहा है कि मैं खुदा हूं। अल्लाह को शराकत पसंद तो है ही नहीं ना, शराकत तो आप अल्लाह के साथ कर ही नहीं ना सकते। वन एंड ओनली कुल हो अल्लाह अहद, तो अल्लाह ने कह दिया। तो इन बेचारों को भी इसी चीज़ की सज़ा मिली है कि उन्होंने कहा है कुल हो अल्लाह अहद, कि कोई और अल्लाह नहीं है। तो आजकल के जो अल्लाह हैं ज़मीन की, उनको ये बात बुरी लगी। यही बात है, चाहे वो किसी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, चाहे वो किसी छोटी सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, एवरीबडी इज प्लेइंग गॉड, एवरी सिंगल पर्सन इज प्लेइंग गॉड। हमें इस चीज़ से नीचे आना पड़ेगा। कुरान शरीफ को अरबी में पढ़ना बंद कर दें, बिकॉज दैट इज़ नो यूज टू यू। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको अरबी में पढ़ने की, आती तो है नहीं, रट्टे लगा के पढ़ते। किसी भी टीवी चैनल खोल लो, रट्टम रट्टा बढ़ा रहे हैं आपको अरबी की आयतें, पर जब आप उस पर अमल नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा आपके रट्टों का? अल्लाह डजंट नीड योर रट्टास, अल्लाह नीड आप अमल करें। तो ये जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द आ गया हुआ है, इसका एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि अपनी बुक पढ़िए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अपनी जगह पे वापस आए। इंसानों की जगह पे अल्लाह एक ही है, उसकी जगह पे जाने की कोशिश ना करें। चिल्ड्रन, जेमन परदेसी, मिल जी दिस सड़क।